हेलो दोस्तों, विजय एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ जो छत्तीसगढ़ के अंदर वाणिज्य व्याख्याता की जो कॉमर्स से लिखे जो एग्ज़ाम है उसके अंदर क्या क्या सिलेबस दिया हुआ है, क्या सब्जेक्ट हैं, कितने मार्क्स का कौन सा सब्जेक्ट है और कितना ज़्यादा सिलेबस है, इस सब पे मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। देखिए, जो व्याख्याता वाणिज्य के पद के लिए है जो परीक्षा योजना है, कुल कितने अंक का पेपर है, तो 150 अंक का है। तो फिर इसके अंदर अलग अलग डिवाइडेशन किया हुआ है। तो डिवाइडेशन में क्या क्या है, जो लेखा शास्त्र देखिए वो कितने 35 अंक का है। उसके बाद जो व्यवसायिक अध्ययन है वो 35 अंक का है और अर्थशास्त्र 30 अंक का। उसके बाद जो शैक्षिक मनोविज्ञान, शिक्षा में आकलन एवं मूल्यांकन, शिक्षण शास्त्र, शैक्षिक अभिवृत्ति, ये 30 अंक का है। इसी वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि कौन से टॉपिक हैं जो मोस्ट आईएमपी है आपको, तो वो टॉपिक आप पहले ही तैयार कर लेना, ठीक है, ताकि आप, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है इस एग्ज़ाम के लिए, तो आप इम्पोर्टेंट टॉपिक पहले तैयार कर लेना। उसके बाद अगर हिंदी की बात करें तो 5 अंक, अंग्रेजी 5 अंक और सामान्य ज्ञान 5 अंक हैं। उसके बाद हम बात करें सामान्य ज्ञान की, तो ये 5 अंक की। तो मतलब आपको पहली तो ये दिमाग में रखना है कि जो ये टॉपिक है इनको आप, ये 20 अंक के लिए आप रोज़ाना केवल 1 से 1.5 घंटा या ज़्यादा है तो केवल 2 घंटे दें, 1 से 2 घंटे इस टॉपिक को दें। उसके अंदर भी आप सबसे ज़्यादा अगर देखें तो हिंदी बहुत ही ईजी पड़ती है, आप आसानी से इसे कर लेंगे। कंप्यूटर आसान पड़ता है, ये टॉपिक आप आसानी से कर लेंगे। और अंग्रेजी में आपको जो बेसिक टॉपिक है वो कर लेना चाहिए और जीएस में भी बेसिक टॉपिक कर लेना चाहिए। तो इस तरह आपको केवल 1 से 2 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा मैं तो यही कहूँगा 1 से 1.5 घंटे की आप इसे तैयारी करें। और इसमें आप ये रखें कि आपको जो 12 से ज़्यादा अंक आप निकाल लें इसके अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं जो आपका मेन सब्जेक्ट है, जिन्हें हम क्रीम सब्जेक्ट कहेंगे, वो ये 4 सब्जेक्ट हैं। और अगर इन चारों का आप टोटल करेंगे तो 130 अंक के ये हो जाते हैं। तो पूरा की पूरा जो आपका सिलेक्शन में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा वो यही पोर्शन निभाएगा, आगे के ये 4, ठीक है। तो आपको सबसे ज़्यादा जो आपका टाइम है वो यहीं पर देना है। अब मान के चलिए आपको सबसे पहले तो डेली अप्रोच लगानी चाहिए। देखिए, पढ़ने के 2 मेथड्स होते हैं। तो आप सबसे पहले तो देखिए ये जो है, इन्हें रोज ये 4 सब्जेक्ट को डेली क्या करें, आप 1 से 1.5 घंटा दें, ठीक है। 1 से 1.5 घंटा आप इन्हें दीजिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ये बचे हुए सब्जेक्ट को, तो इनके लिए आपको रोजाना मेरे हिसाब से आपको 1.5 घंटा रख लेना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 1.5, ये भी 1.5 और ये 1.5, ये 1.5, तो मतलब आपको है ना लगभग 6 घंटे ये हो जाएगा। और आपके 1.5 घंटा ये, मतलब 7.5 घंटे तो आपको लगभग आपको स्टडी करनी पड़ेगी अभी से ही। क्यों आपको इतना टाइम देना पड़ेगा? क्योंकि एक जो सिलेबस है काफ़ी ज़्यादा सिलेबस है, और मैं कहूँगा बहुत ही ज़्यादा सिलेबस है। उन्होंने पूरे सिलेबस को कवर किया। चलिए आइए बात करते हैं, जब लेखा शास्त्र की बात करेंगे आपको, तो देखिए लेखा शास्त्र का परिचय है पूरा यहाँ पर। उसके बाद लेखांकन के जो आधारभूत शब्द हैं यहाँ पर पूरे आपको दिए गए हैं कि क्या होते हैं, मूर्त अमूर्त संपत्तियाँ क्या होती है। यहाँ पर ये काफ़ी बड़ा, मतलब यहाँ पर भी मैं कहूँगा सिलेबस। उसके बाद लेखांकन के सिद्धांत एक आधार, उसके लेखांकन मापन क्या होते हैं, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं ये क्या होते हैं, ये सभी के सभी यहाँ पर दिए हुए हैं। उसके बाद दोहरा लेखा प्रणाली क्या है, ये पूरा इसका कॉन्सेप्ट है। लेखांकन का आधार क्या होता है, उसके बाद लेखांकन समीकरण के अंदर पूरे रूल्स क्या होते हैं, वो रूल्स यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद सौदों की उत्पत्ति, उसके बाद प्रारंभिक लेखे की जो पुस्तक होती है, फिर उसके बाद जो रोकड़ बही होती है वो क्या है, प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तकें क्या है, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है ये। उसके बाद हम बात करते हैं खाता बही क्या है, ट्रायल बैलेंस क्या है, मूल्यह्रास क्या है, आयोजन और संचय क्या है, विनिमय विपत्र क्या है। उसके बाद अशुद्धियों का सुधार, वित्तीय विवरण के भाग 2 यहाँ पर अंतिम खाते समायोजित सहित, फिर अपूर्ण अभिलेख भी इसके अंदर शामिल है। उसके बाद बात करेंगे जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर कंप्यूटर परिचय, उसके लेखांकन, और उसके बाद हम बात करें तो लेखांकन तथा डेटाबेस प्रणाली, और फिर साझेदारी फॉर्म आ जाती है पूरी यहाँ पर। फिर उसके अंदर जब कोई नया साझेदारी फॉर्म का जो पुनर्गठन होता है वो पूरे कॉन्सेप्ट इसमें दिए गए हैं। उसके बाद देखिए जब कोई साझेदार की मृत्यु हो जाए या वो अवकाश ग्रहण कर लेता है तो उसका, और फिर साझेदारी फॉर्म का विघटन, मतलब पूरा पार्टनरशिप भी इन्होंने पूरा कवर किया। उसके बाद कंपनी की बात करें तो कंपनी खाते क्या होते हैं, उसमें अंत पूंजी का लेखांकन क्या है, तो पूरा कंपनी खाते को काफ़ी कुछ कवर किया है इन्होंने। उसके बाद अगर हम बात करें डिवेंचर की, तो डिवेंचर भी इन्होंने पूरा कवर किया है।
उसके बाद जो आपकी कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं वो कवर किया है, साथ ही साथ कंपनी अधिनियम 2013 को भी इन्होंने कवर करने की कोशिश की है। फिर वहाँ पर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं उसका एनालिसिस क्या होता है, उसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है वाला टॉपिक है। फिर रेशो वाला जो टॉपिक है, करंट रेशो क्या होता है, लिक्विड रेशो क्या होता है, ये पूरा टॉपिक उन्होंने कवर किया। तो उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, लेखांकन मानक इस पे 3 लगता है के आधार पर होता है। ये भी ये कहीं एग्जाम में पूछा गया है कि AS3 किससे संबंधित है, तो आपको बिल्कुल याद रखना चाहिए कि कैश फ्लो से संबंधित है AS3। तो इस तरह ये आपके टॉपिक है। और देखिए कितने टॉपिक है, अगर आपसे बात की जाए तो पूरे 33 टॉपिक है। वहीं अगर मार्क्स की बात करें तो देखिए लेखा शास्त्र जो है आपका 35 मार्क्स का है यहाँ पर। तो देखिए आपको कितना ज़्यादा पढ़ना है ये आपको बात बिल्कुल समझनी चाहिए कि जो आपको देखिए ये 35 अंक में कितना पढ़ना है आपको और ये 35 अंक में भी कितना पढ़ना है आपको। तो देखिए आपको ये बात पता होना चाहिए कि क्या टॉपिक आपको पढ़ना है, कितने डेप्थ में जाके पढ़ना है, क्या चीज़ को आपको कम पढ़ना है या छोड़ना है, ये आपको बहुत अच्छे से नॉलेज इसका होना चाहिए। क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा वाइड है और आपको हर दिन काफ़ी मेहनत करना पड़ेगी, आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर तैयारी करना पड़ेगी, तो ही आप इसकी अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं, अगर व्यावसायिक अध्ययन की बात करें, मैं IMP वाले टॉपिक पे सेपरेट बनाऊंगा वीडियो, जिसमें मैं आपको जरूर IMP भी बता दूंगा। आज के वीडियो में मैं सोच रहा हूँ आपको IMP नहीं बताऊं, क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लेंथ हो जाएगी। मैं अलग अलग वीडियो बना दूंगा, आप मुझे कमेंट करके बता देना कि सर IMP चाहिए, तो मैं एक एक वीडियो बना दूंगा। जैसे कि जो आपका व्यावसायिक अध्ययन है उस पर अलग वीडियो बना दूंगा, एक कॉमर्स वाले पे बना दूंगा, एक अर्थशास्त्र पे बना दूंगा। तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं बता दूंगा। फिर उसके बाद देखिए बात करते हैं, अगर आपका जो सेकंड है व्यावसायिक अध्ययन है, तो ये भी आपका 35 नंबर का है सबसे पहली बात तो। और इसके अंदर देखिए कौन कौन से टॉपिक है, भारत में वाणिज्य उसका इतिहास क्या है, व्यवसाय की क्या प्रगति और उसके उद्देश्य होते हैं, एकाकी व्यापार क्या होता है, एकाकी स्वामित्व क्या होता है, पार्टनरशिप, संयुक्त हिंदू परिवार, सहकारी समितियां। उसके बाद देखिए कंपनी क्या होती है, संयुक्त पूंजी वाली कंपनी क्या होती है, कंपनी का निर्माण, व्यवसायिक संगठनों के प्रारूप, निजी क्षेत्र क्या होता है, सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है, ग्लोबल उपक्रम क्या होते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी क्या होती है, व्यावसायिक सेवा में बैंकिंग एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इससे प्रश्न डेफिनेटली आता ही आता है। ठीक है, बीमा पे क्वेश्चन जरूर आएगा आपको, मोस्ट टाइम भी टॉपिक है। बीमा को कौन गवर्न करता है, तो IRDA गवर्न करता है। ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, कि IRDA गवर्न करता है, ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा जाता है। IRDA तो आपको ये जरूर कवर कर लेना चाहिए कि भाई IRDA क्या है, किसको रेगुलेट करता है, कब बना था, इस पे क्वेश्चन जरूर आते हैं बीमा से संबंधित। फिर जीवन बीमा क्या है, अग्नि सामुद्रिक बीमा, उसके बाद डाक और टेलीकॉम सर्विसेज, यहाँ पर जो कम्युनिकेशन है, संदेश वाहन, यहाँ से प्रश्न जरूर आता है। उसके बाद बात करते हैं व्यावसायिक सेवा, उसके भंडारण और उसके संग्रह, फिर बिजनेस और उसके सेवा, उसका बाह्यकरण, कॉमर्स क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है कॉमर्स। उसके बाद बात करते हैं कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके अंदर अगर आप जाएंगे तो कंपनी सामाजिक उत्तरदायित्व में आपको एक कंपनी अधिनियम भी पढ़ना होता है, जिसके अंदर CSR को डिफाइन करा गया है, जिसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कहते हैं। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो आपको जरूर पढ़ना चाहिए, उस पर भी आजकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कंपनी एक्ट का जो 2013 है उसका आपको सेक्शन 135 पढ़ना पड़ता है, तो वो आप जरूर एक बार देख लेंगे। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कंपनी अधिनियम 2013 का जो सेक्शन आपसे बात करेगा, सेक्शन कौन सा, 135। ठीक है, तो ये भी आप देख लेना। कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब एक कंपनी की समाज के प्रति क्या क्या दायित्व है उसकी इसमें बात की गई है। उसके बाद व्यवसायिक वित्त की अवधारणा, मतलब ये वित्त कहाँ से अरेंज करते हैं, कौन कौन से साधन होते हैं। फिर देखिए विषय का परिचय या उद्यमिता वगैरह क्या है, इसको बताया गया। लघु व्यवसाय क्या होते हैं, आंतरिक व्यापार क्या होता है, फुटकर व्यापार क्या होते हैं, तो काफ़ी बड़ा है। उसके बाद अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय कौन कौन से हैं, आयात व्यापार क्या होता है, आयात व्यापार क्या होता है, निर्यात क्या होता है, इससे पूछा जाता है। और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होता है ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका कब बना, इसका मुख्यालय क्या है, इसके कार्य क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है कितने वर्तमान में इसके सदस्य, वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, अंक टाट क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो ये आपको बिल्कुल उसके अंदर देखिए प्रोजेक्ट का यहाँ पर है। फिर प्रबंध की प्रगति और उसका महत्व, प्रबंध के क्या सिद्धांत, देखिए जो प्रबंध क्या है, प्रबंध के सिद्धांत, प्रबंध के में नियोजन क्या होता है, उसके बाद संगठन क्या होता है। तो ये जो इतने भी टॉपिक है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको ये जरूर अच्छे से पहले पढ़ लेना चाहिए। नियुक्तिकरण, निर्देशन, नियंत्रण, फिर वित्तीय प्रबंध भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे प्रश्न जरूर आता है। कार्यशील पूंजी क्या है, इस तरह से प्रश्न से पूछे जाते हैं।
उसके बाद वित्तीय बाजार क्या है, विपणन, उपभोक्ता संरक्षण क्या है। तो ये एक एक्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरह ये आपका पूरा टॉपिक किसको, व्यावसायिक अध्ययन को कवर करता है। तो मैं इस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर आपको इम्पोर्टेंट जरूर लगा दूंगा। और जो भी स्टूडेंट हैं तो देखिए ये आप जरूर ध्यान में रखिए कि सिलेबस बहुत ही ज़्यादा है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद हम बात करते हैं अर्थशास्त्र में। तो अर्थशास्त्र में उसका परिचय है, फिर समंकों का संकलन, व्यवस्थीकरण एवं उनका प्रस्तुतिकरण, सांख्यिकी, विकास अनुभव 1947 से 90 तक, और 1991 में अपनाए गए आर्थिक सुधार। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होता है। यहाँ पर आ गया था आपका वैश्वीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण। तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहाँ से प्रश्न जरूर आएगा, जिसे एलपीजी कहा जाता है। यहाँ पर इन्हें बिल्कुल डिस्क्राइब किया। भारत में आर्थिक सुधार, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। इस पर आपको अपनी जरूर ग्रिप बना लेनी चाहिए, यहाँ से प्रश्न जरूर आएगा। उसके बाद बात करते हैं कि देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष क्या क्या चुनौतियां वर्तमान में। तो देखिए निर्धनता, गरीबी। तो गरीबी के संदर्भ में कौन कौन सी कमेटी गठित हुई है, उसने क्या रिपोर्टें दी है, ये आपको जरूर कवर करके जाना है। फिर मुद्रास्फीति अपने आप में मोस्ट आईएमपी टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न जरूर आएगा मुद्रास्फीति से। उसके बाद देखिए भारत में विकास का अनुभव, फिर परिचय आ गया आपका, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है इसका परिचय। उसके बाद उपभोक्ता व्यवहार एवं उसकी मांग, उत्पादन, व्यवहार और पूर्ति, बाजार के प्रकार, पूर्ण प्रतियोगिता, फिर राष्ट्रीय आय मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होता है, यहाँ से जरूर आएगा प्रश्न। उसके बाद अगर बात करें आपसे बैंकिंग, अब मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, यहाँ से बैंकिंग से प्रश्न जरूर आता है। हर एग्जाम में बैंकिंग से रिलेटेड प्रश्न जरूर आते हैं। उसके बाद आय और रोजगार का निर्धारण, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सरकारी बजट। उसके बाद भुगतान संतुलन और विदेशी विनिमय मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। विदेशी विनिमय से क्वेश्चन और भुगतान संतुलन से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको कितने टॉपिक हैं, यहाँ पर आपको है पूरे 15 टॉपिक है, और वो भी बहुत ही ज़्यादा डिटेल में नहीं है आपको। मतलब आपको देखिए जितना सिलेबस में डिस्क्राइब है केवल उतना पढ़ना है अभी फिलहाल। तो जब आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए तो फिर आप थोड़ा सा और डीप में चले जाएंगे, पर पहले तो आप क्या करेंगे, पहले तो आप सिलेबस को कवर करेंगे। तो देखिए आपका अर्थशास्त्र में उतना सिलेबस नहीं है, केवल 15 टॉपिक है और 30 नंबर का अर्थशास्त्र, जैसा कि यहाँ पर देखिए वर्णित है 30 अंक का। तो ये आप इसको बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लीजिए। यहाँ 30 नंबर में 15 यूनिट, मतलब हर यूनिट 2 अंक की है आपकी, तो यहाँ आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो आप अर्थशास्त्र को अच्छा कीजिए, समझ के पढ़िए अर्थशास्त्र को। ये देखिए 30 अंक का। उसके बाद शैक्षिक मनोविज्ञान, शिक्षा एवं आकलन, मूल्यांकन, शिक्षण शास्त्र की जो अभिवृत्ति है, ये भी देखिए 30 अंक का। तो इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक है, तो आपको देखिए ये 30, सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, अर्थशास्त्र बहुत ही सीमित सिलेबस के साथ है, तो आप अर्थशास्त्र जल्दी से कवर करेंगे, तो फिर आपका ये भी टाइम बचने लगेगा। तो देखिए आपको जो मैंने बताया है, क्या बताया है कि भैया आपको कितनी देर पढ़ना है। मैंने बताया कि लगभग आप ये मान के चले हर सब्जेक्ट को 1.5 घंटा तो दे। तो इस तरह आपका शुरू के जो 4 सब्जेक्ट हैं उनके लिए आपको लगभग 6 से 7 घंटे चाहिए, और बाद के जो 4 सब्जेक्ट है उनके लिए लगभग 2 घंटे चाहिए। तो मतलब आपकी 8 से 9 घंटे की रोज स्टडी तो चाहिए। उसके बाद आप है ना एवरी वीक में क्या करें, वीक में मतलब आप ये टारगेट करें, ठीक है क्या, कि भैया आपको एवरी संडे आपको क्या करना है, कोई ना कोई प्रैक्टिस पेपर लगाइए आप, ठीक है, ताकि आपकी स्पीड बढ़े और आपको पता चले, आप आपका मूल्यांकन कर पाए कि आप अच्छे से पढ़ पा रहे हैं या नहीं, जो आपने पढ़ा है वो आपको याद है या नहीं, या आपको दिक्कत आ रही है तो कहाँ आ रही है। तो आप एवरी संडे खुद का अपना एक जो भी आपके पास बुक हो उसके ऑब्जेक्टिव सॉल्व करें। और मैं तो यही कहूँगा कि आप टॉपिक वाइज भी ऑब्जेक्टिव सॉल्व करें, मतलब आप जो भी टॉपिक पढ़े उसके टॉपिक पढ़ने के बाद उसके जो भी एमसीक्यू हों वो भी आप जरूर सॉल्व करें, ये भी आप बिल्कुल ध्यान में रखें। चलिए अब बात करते हैं हम कि शिक्षण शास्त्र है, इसके अंदर क्या क्या है। तो देखिए विषयों की प्रगति एवं कार्यक्षेत्र, उसकी अवधारणा, इतिहास, विषय का सौंदर्य बोध, कार्य क्षेत्र, उसके बाद शिक्षार्थी का अन्वेषण, फिर यहाँ पे उद्देश्य और प्राप्त उद्देश्य, यहाँ पर एनसीएफ क्या होता है इसमें मैंने वीडियो बना रखे हैं। आप अगर जाएंगे शिक्षण शास्त्र के ऊपर तो आपको हमारे वे चैनल पे विजय अकेडमी पे आप जाइए, तो देखिए आपको यहाँ पर जैसे ही आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको यहाँ पर वीडियो मिल जाएंगे। और देखिए यहाँ पर जो पेडोलॉजी है, जो शिक्षा शास्त्र है, इस पर 124 वीडियो है। तो जो भी आपको रिलेवेंट हो, जो आपके टॉपिक के अनुसार हो, वो टॉपिक आप पहले कवर कर लीजिए। उसके बाद जो यहाँ पर आपको पूरा एनसीएफ मिल जाएगा, उसके बाद आपको दृश्य श्रव्य सामग्री पूरी मिल जाएगी। पाठ योजना क्या होता है इस पर भी वीडियो है, और ये रूपरेखा क्या होती है पाठचर्या की, ये सभी इस पर काफ़ी सारे वीडियो हैं। और तो आप ये बिल्कुल अच्छे से यहाँ से पढ़ सकते हैं।
ठीक है। विषयों में पाठचर्या क्या है, पूरा टॉपिक मिल जाएगा आपको। दृश्य सब सामग्री वाला पूरा टॉपिक मिल जाएगा। फिर बात करते हैं शैक्षिक अभिवृत्ति की, तो देखिए उसका ज्ञान एवं सीखना क्या होता है, शिक्षण एवं पेशे में सकारात्मक अभिवृत्ति या अधिगम की प्रक्रिया क्या होती है, इसमें भी आपको वीडियो मिल जाएगा। उसके बाद कंपटीशन पे आपको वीडियो मिल जाएगा। आप वीडियो में जैसे जाएंगे 124 वीडियो हैं, तो आपके लिए जरूर हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद रचनावादी शिक्षण हो जाएगा। उसके बाद शिक्षकों का व्यवसायिक विकास हो जाएगा और शिक्षा का लैंगिक परिप्रेक्ष्य। तो इस तरह ये आपको देखिए यहाँ पर भी आपके 5 से 6 टॉपिक हैं। उसके बाद शैक्षिक मनोविज्ञान है, आपको ये पूरा टॉपिक है। फिर शिक्षा में आकलन और मूल्यांकन है, तो देखिए जो आकलन क्या होता है, असेसमेंट क्या होता है, ये टॉपिक है आपको। उसके बाद विषय आधारित अधिगम है, आकलन है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। उसके बाद शिक्षकों में उपयुक्त उपकरण निर्माण की योग्यता और परीक्षण क्या होते हैं, अच्छे परीक्षण के औसत गुण क्या होते हैं, प्रशासन और विभिन्न, तो ये पूरे टॉपिक हैं आपको। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं हिंदी की, जो केवल 5 अंक की है। तो हिंदी के अंदर स्वर, व्यंजन, वर्तनी है, लिंग वचन काल है, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण कारक है, समास है, संधि है, रस अलंकार, दोहा, छंद, सोटा, मतलब कितना डिटेल में सिलेबस है, केवल 5 अंक में। उसके बाद व्याकरणिक अशुद्धियाँ, शब्द रचना है, शब्द प्रकार है, पर्यायवाची है, विलोम है, अनेकार्थी शब्द है, अनेक शब्द है, मुहावरे है, लोगों के, मतलब बहुत ही ज़्यादा मैं इसे वाइड सिलेबस कहूँगा, और वो भी केवल 5 अंक में। तो ये आपको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए। इंग्लिश में आपके अगर बात करी जाए 5 अंक की, देखिए नंबर, जेंडर, आर्टिकल्स है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब है, यूज ऑफ सम इम्पोर्टेंट कंजक्शन है, प्रीपोजिशन है, एक्टिव पैसिव है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन है। उसके बाद आपके सिनोनिम्स है, वन वर्ड है, स्पेलिंग है, प्रोवर्ब्स है, इडियम्स है, फ्रेज है। तो यहाँ भी 5 अंक में कितना कुछ है। फिर वहीं पर अगर आप बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में भी 5 अंक में देखिए उन्होंने कंप्यूटर का उपयोग क्या है, उसके CPU, इनपुट डिवाइस, आउटपुट, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जरूर एक प्रश्न आ जाएगा, एक प्रश्न यहाँ से आ जाएगा, 2 प्रश्न तो यहाँ से कंफर्म आ ही जाएंगे, 2 टॉपिक से ही। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, इस पे प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो यहाँ से 2 से 3 प्रश्न केवल ये इतने से में से ही आ जाएंगे। उसके बाद एक कार्यालय के उपयोग में लाएगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या होता है, ईमेल, डॉक्यूमेंट सर्चिंग, वेबसाइट सफरिंग क्या होता है, एंटीवायरस पे प्रश्न आता है। तो मतलब देखिए आपके 3 प्रश्न तो यहीं तक हो जाते हैं। एक कौन कौन से टॉपिक से, एक तो CPU से, एक प्रिंटर के प्रकार से, एक ऑपरेटिंग सिस्टम से, एक एंटी वायरस से। यहीं से आपके 4 पॉइंट से यहीं से 3 क्वेश्चन आ जाएंगे, लगभग 2 से 3। इंटरनेट क्या है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछते हैं वो। तो देखिए यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन केवल 5 टॉपिक में ही छुपे। उसके बाद अगर बात करें कि मल्टीमीडिया का उपयोग, CD, DVD से संबंधित जानकारी, बहुत ही छोटा टॉपिक है, गूगल, अलविस्टा, यूट्यूब की सामान्य जानकारी। तो ये इस तरह के आपको टॉपिक हैं। और यहाँ पर 5 नंबर के अगर आपसे बात की जाए कंप्यूटर में, तो आप इसे 2 से 3 दिन में पूरा तैयार कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा इसे डीप में स्टडी नहीं करना है, आपको ऊपर स्टडी करनी है, क्योंकि 5 नंबर में आप इसे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते। उसके बाद सामान्य ज्ञान की बात करें तो देखिए भारतीय राजनीतिक व्यवस्था और संविधान है, फिर भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन है। यहाँ पे ध्यान देना 10वीं कक्षा तक है। भूगोल आपको देखिए 10वीं कक्षा तक का, भारतीय अर्थव्यवस्था 10वीं तक की है। उसके बाद आपको देखिए सामान्य विज्ञान है, तो ये भी कहाँ तक है, 10वीं तक के स्तर का है। और छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, तो इस तरह आपको ये 5-5 नंबर में भी काफ़ी सिलेबस है। तो आप इन्हें 1 से 2 घंटे में रोज बेसिक आप इनका तैयार कर लीजिए, ताकि आप क्या हो, आपको 20 में से आप क्या करें, 20 में से आप इसे 12 से ज़्यादा अंक इधर गेन कर लें, ठीक है। 12 से ज़्यादा मतलब 13-14 अंक अगर आपने लिया है, तो मेरे हिसाब से आपने बहुत बड़ा काम कर लिया है। अब आपको जो मेन मेहनत करना है वो कहाँ पर करना है, जो आपके आगे के 4 सब्जेक्ट है, जिसमें आपका लेखाशास्त्र और व्यवसायिक अध्ययन 35 अंक के हैं, और आपका जो सब्जेक्ट है अर्थशास्त्र और शिक्षा शास्त्र है, ये 30 अंक के। तो ये 4 आपके मेन सब्जेक्ट है, तो आपको इन पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, ये 4 अंक पे, ठीक है। ये ही है जो आपको 130 नंबर के, और यही है जो सिलेक्शन के लिए आपको बहुत अधिक, यही है जो आपका सिलेक्शन करवा सकते हैं, और यही वो है जो आपको सिलेक्ट होने से रोक सकते हैं। और देखिए जैसे ही आप चैनल पे जाते हैं तो आपको वीडियो मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे GS पे भी वीडियो है, पेडागोजी पे 124 वीडियो है, कॉमर्स पे हम वीडियो लेकर आ रहे हैं, और हिंदी पे भी देखिए वीडियो है, लगभग 46 वीडियो जो आपकी जरूर हेल्प करेंगे। और जिस भी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं आप हमें कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं हमें जरूर व्हाट्सअप करें, तो उससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी तो हम आपको व्हाट्सएप कर देंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8962429653। हम कॉमर्स पे रेगुलर वीडियो ला रहे हैं, तो आप जरूर देखें।
और साथ ही साथ वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिए। साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो आएंगे हमारे बिल्कुल रेगुलर आएंगे, और आप कमेंट करके भी बताइए। साथ ही साथ व्हाट्सअप भी कर दीजिए किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो, और IMP अगर आप चाहते हैं इसके अंदर कि आपको क्या क्या IMP चाहिए तो आप जरूर कमेंट कर देना। मैं आज में इसमें ये चारों जो टॉपिक है इनमें आपको जरूर IMP लगवा दूंगा कि आपको क्या क्या पढ़ के जाना है। तो पहले आपको देखिए पढ़ के तो आपको क्या जाना है, फुल सिलेबस कवर करके जाना है, पर पहले क्या हो आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आप क्या करें, कवर कर लें। फिर उसके बाद आप बचा हुआ सिलेबस कवर कर लें, और आप एवरी वीक में मतलब हर सप्ताह आप क्या करें, जरूर टेस्ट सॉल्व करें, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते रहें, रेगुलर भी करते रहे, मॉडल पेपर लगाते रहे हर संडे, तो आपकी तैयारी जरूर मजबूत होगी। फिर भी कुछ हेल्प चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये नंबर है मेरा 8962429653। साथ ही साथ लाइक जरूर कर दीजिए, वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, इस बेल आइकन को प्रेस करना, और ये बिल्कुल फ्री है, कोई भी इसके चार्जेस नहीं होते हैं। साथ ही साथ इस एसोसिएट यूट्यूब चैनल तैयारी स्कूल को भी जरूर, ये भी यूट्यूब चैनल है, इसे भी आप सब्सक्राइब करें। कुछ भी हेल्प चाहिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। बस आज के वीडियो में इतना ही था। विजय अकेडमी के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।